दोस्तों लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो चुकी है 31 जुलाई को। और अब चर्चाएं आम क्या है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कुछ बहुत बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब पर जो कि पेड बैच चलाते हैं और काफ़ी कास्ट होती है उनके पेड बैच की। 2-3 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ पढ़ाया भी है, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया था उसका 5% भी परीक्षा में आया नहीं। तो यानी कि बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि उनका किया धारा बेकार गया। हालांकि स्टडी जीके और करंट का उनका जो सेशन था वो ठीक ठाक रहा, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो कुछ उन्होंने पढ़ाया था उसमें से बहुत सारे टॉपिक तो बस यूं ही निराधार चले गए, कोई मतलब ही नहीं बना। और ऐसे ही लोग अब जब कट ऑफ बता रहे हैं तो इतना हवा हवाई बता रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो यूं ही डर जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, जो एग्जैक्ट कट ऑफ है बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कितनी जा सकती है इसकी एक सटीक प्रेडिक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ आंकड़े यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। लाइक है इसकी ये जो परीक्षा हुई है 31 जुलाई को, इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है तो 8085 कुल सीटें हैं। कुल आवेदन आए थे 2,47,000 और उपस्थिति रही है यहाँ पर 2,17,036 के आसपास ये उपस्थिति रही है। तो यहाँ पर जनरल को कुल 3,271 सीटें, ईडब्ल्यूएस को 798 सीटें, ओबीसी को 2,174 सीटें, एससी को 1,690 सीटें और एसटी को 152 सीटें अलॉट की गई हैं। ये बंटवारा हुआ है कैटेगरी वाइज। एक बात ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं, मैं आपको ध्यान समझाता हूँ कि अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है जिसकी उम्र जो है वो लेस देन 40 है या 40 तक है, तो उसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं। उसको जनरल की भी सीट मिलेगी और ओबीसी की भी सीट मिलेगी। मतलब उसको कुल सीटें कितनी मिलेंगी 3271 धन 2174 सीटें ये मिलेंगी ओबीसी को। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है डेफिनेटली ओबीसी की वो वेरी करेगी। कई बार आपने देखा होगा यूपीपीएससी वगैरह में कि जो कट ऑफ होती है सेम जाती है, क्योंकि वहाँ पर सीटों की संख्या कम होती है, इसलिए जो कट ऑफ होती है सेम जाती है। जब सीटों की संख्या नहीं होती है तो कभी कभी ओबीसी कट ऑफ ऊपर भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगी जनरल की अपेक्षा। इसी प्रकार से जो अदर कैटेगरीज हैं उसमें भी आप कैलकुलेशन अपनी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/4, यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं तब जाके एक सही प्रश्न का जो आपका अंक है वो कट जाएगा। हिंदी में 25 प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों का स्तर जो था बहुत टफ नहीं था। इसमें से मुझे लगता है कि अगर जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे या जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती होगी उनसे ही त्रुटि हुई होगी। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि हिंदी में फिर भी आप मान के चलिए कि लगभग 20 प्रश्नों के उत्तर देना भी लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा। मैथ के बारे में बात करें तो मैथ में सबकी मैथ अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहे थे जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं थे। बहुत सारे लोग तो मैथ की तरफ देखते भी नहीं थे, जबकि उनका जो स्टैटिक होता है और ग्रामीण परिवेश होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन मैथ की ओर तो देखते भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो मैथ को बस तुक्का मार के आ जाते हैं, चलो यार तुक्का ही मारते हैं, जितना सही हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से बात करते हैं स्टडी जीके के बारे में। तो क्वेश्चन जो पूछे गए थे बहुत टफ नहीं थे, लेकिन बहुत आसान भी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए थे, विकल्पों में भी कुछ विकल्प तो ऐसे थे जो उनको देखने के बाद लगता था कि कन्फ्यूजन हो रहा है। और ग्रामीण परिवेश जो था मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी पढ़ाई लिखाई लोगों की बेकार गई है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में जो प्रश्न पूछे गए थे वो बिल्कुल उस ट्रेंड से बिल्कुल अलग थे जो कि कोचिंग के द्वारा पढ़ाए गए थे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एग्जैक्टली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके अंक 72 से 76 के बीच में जा सकते हैं तो आप सेफ जोन में आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 72 पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कट ऑफ 76 से ऊपर नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये मिनिमम 70 जा सकती है, मैक्सिमम 75 से ऊपर नहीं जाएगी। ये और भी नीचे आ सकती है, मुझे लगता है कि 68 तक भी आ सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 70 रख दिया है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो ये जो कट ऑफ होगी ये 71 से 75 के बीच में रहेगी। एससी के लिए कट ऑफ 64 से 67 के बीच में रह सकती है और एसटी के लिए ये कट ऑफ 55 तक भी जा सकती है, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको बहुत अधिक डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था देखने में आसान लग रहा था, लेकिन वही स्थिति थी कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप थे तो आपको लगता था कि 90 सही हो गए, जब बाहर निकले तो 80 हो गए, फिर 70 हो गए। इस प्रकार से आपको पता ही है कि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन में गलती भी की है और मैथमेटिक्स की वजह से ये जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कट ऑफ होगा इससे आप संतुष्ट होंगे। आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर रखिएगा। और जितने भी लोग इस परीक्षा में शामिल हुए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका कट ऑफ इसके बिलो है उनके लिए पेट 2022 तैयार है, तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।